नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। झारखंड में घुसपैठ और धर्म परिवर्तन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आए दिन धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आ रही हैं। घुसपैठ का मुद्दा भी देश की संसद तक में उठाया जा चुका है, पर इन सब के बाद भी लगातार धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। सरना और सनातन धर्म में किस तरीके से सेंधमारी की जा रही है और इसको लेकर कानून क्या कहता है, अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे भोले भाले आदिवासी सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। शांति नहीं होगा, वरदान के देख हम परेशान हो। कहाँ हम कोई नहीं, वहाँ शांति मिला। कहाँ कैसा शांति मिला? मसीह में। ईसाई धर्म वाला हम लोग के हिंदू धर्म के फोड़ते जा रहे हैं। हजारीबाग के इचाक, पदमा और कटकम सांडी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। चंगाई सभा के जरिए ग्रामीणों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। गरीब जनता को बीमारी ठीक करने और गरीबी दूर करने का लालच देकर के चंगाई सभा में बुलाया जाता है और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। हमारी टीम ने जब हजारीबाग में ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हिंदू रीति रिवाज से पूजा करती सैकड़ों महिलाओं की ये तस्वीर हजारीबाग के बरका खुर्द पंचायत की है। इन सभी महिलाओं की सनातन धर्म में घर वापसी कराई जा रही है। क्रिश्चियन मिशनरी ने सभी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया था। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठन ने इनकी सनातन धर्म में वापसी कराई है। लगभग 5 वर्षों से यहाँ 1-2 महिलाएं पिता परमेश्वर के नाम से सत्संग और भजन कीर्तन का कार्यक्रम करवाया जा रहा था और यहाँ की सीधे साधी माता महिलाओं को उससे जोड़ने का काम किया जा रहा था और धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जा रहा था। मुबारक गांव के रहने वाले कुछ परिवार के सदस्य बताते हैं कि उन्हें इधर उधर से खबर मिली कि सत्संग में जाने से बीमारी दूर होती है और इसी उम्मीद में वो चंगाई सभा में गए और धर्म परिवर्तन कर लिया। ये सभी परिवार काफी गरीब तबके के हैं। को बोला कि भी नहीं ले गए वो दिन, हम अपने से गए, वहाँ गए तो देखिए खाली वहाँ हम गए, बाकी हम खाली ईश्वर के नाम लिए कि जो मेरा जन्म दिया, मेरा शरीर को बनाया, बस हमको हाल कीजिए, नहीं तो हम भी मर सकते हैं, कोई हमको इतराज नहीं। बाल बच्चा है तो रहेगा, जिसका फिक्र होगा वो पालन कर ही लेगा। अब सयान से आना है तो देखिए उसमें हम 1 रुपया खर्चा नहीं किए, वो चीज मेरा खत्म हो गया। गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि आरती देवी और पूनम देवी नाम की 2 महिलाएं गांव वालों को अडार गांव लेकर जाती थी, जहां चंगाई सभा कराई जाती थी। मुबारक गांव में भी सत्संग के नाम पर पिछले 5 साल से चंगाई सभा कराई जा रही थी। सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्मांतरण की भनक लगने के बाद कुछ ग्रामीणों ने इस ओर से मुंह फेर लिया और विरोध पर उतर आए। इधर जब देवी दुर्गा के स्थान दिए तब बोल रहे हैं कि नहीं, देवी दुर्गा के छोड़िए, हमारा धर्म में चलिए, वहाँ से सब कुछ सुफल होगा, पैसा मिलेगा, देवी दुर्गा के मत कीजिए। तो हम लोग बोल रहे कि नहीं, हम देवी दुर्गा के धर्म है, हिंदू के धर्म है, हम हिंदू के धर्म करेंगे। कहाँ से शुरुआत हुआ? वहीं से वही हुआ कि नहीं, मंडे उंडे बांधा हुआ है, उसमें कोई देवी है से कोई ढोकसले है, देवी दुर्गा कुछ नहीं है। ये सब है जो यीशु भगवान की पूजा करते वो है भगवान, और वो सब कुछ क्या करेगा, दुख दर्द हरेंगे, रोजी रोजगार देंगे, पैसा मिलेगा। और इसमें ये ढोकसले है, ये भूत बताल के को वैल्यू नहीं है। यहाँ सत्संग होता था, यहाँ लगभग 5 साल से ऊपर सत्संग हुआ है। और जब यहाँ बोला गया कि सत्संग छोड़ दीजिए समाज की ओर से, तो यहाँ सत्संग नहीं छोड़ने के लिए वो महिला नहीं तैयार है और यहाँ से वो घर छोड़ के भाग गई है। और यहाँ जब हवन पूजा हो रहा था, यहाँ जो करवाया जा रहा था कि नए से सत्संग नहीं करना है, जो सत्संग कर रहे हैं उसको यहाँ हवन पूजा करना है, यहाँ सत्संग छोड़ देना है, ऐसे करके यहाँ किया जा रहा था। तो वो यहाँ से घर छोड़ के, वो महिला जो सत्संग करती थी वो यहाँ से भाग गई घर। शुरुआत की है 5 साल का पहले,
और उसके बाद फिलहाल से हम गए तो वहाँ देखे कि बोल रही थी कि नहीं से सत्संग में जाने से बीमारी ठीक हो जाएगा और जो मांगेंगे पिता परमेश्वर से वो भी मिल जाएगा, इसी तरह का बता रही थी। और मिला कुछ नहीं। मेरा भी दवा चल रहा था तो बोला कि उसमें जाइएगा ठीक हो जाइएगा, तो दवा से ठीक होगा, उससे ठीक नहीं हो। क्या चीज होता है सत्संग? यीशु मसीह जो है तो हम लोग को पता ही नहीं है कि क्या है यीशु मसीह से। लोग कहा जाता है कि नहीं से यीशु मसीह को हम लोग मान दान करते हैं और हम उसमें से हमको खुद समझ नहीं आता है कि क्या ये होता है यीशु मसीह। जब न्यूज 18 की टीम ने धर्मांतरण को लेकर पड़ताल शुरू की तो कई साक्ष्य सामने आने लगे। जिस मकान में चंगाई सभा का आयोजन किया जाता था वहां यीशु मसीह की प्रार्थना से संबंधित किताब और डायरी में यीशु की कई कहानी मिली। इसके अलावा प्रार्थना के गीत लिखे पाए गए। ये ढोलक और मंजीरा भी चंगाई सभा में इस्तेमाल होता था। इन सभी पर क्रॉस का निशान दर्ज है। मुबारक टोला के अभी हम उसी घर पर आए हुए हैं जहां पर प्रवचन के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल जो है वो खेला जा रहा था। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यह जो है अनिर्मित मकान है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में बताया जाता है कि महिलाएं और पुरुष जो है वो शामिल होती थी। ये जो पुरुष और जो महिलाएं हैं वो काफी भोली भाली हैं और उसी को जो है कहीं ना कहीं जो है एक प्रवचन के नाम पे, एक प्रार्थना के नाम पर जो है वो धर्मांतरण का खेल खिलाया जा रहा था। देखिए आपको जो है कुछ साक्ष्य के तौर पर आपको हम तस्वीर भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यह जो है वो एक डायरी नुमा यहाँ पे एक रखा हुआ है, जहां पर आपको जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपको तस्वीर में सीधे तौर पे नजर आ रहा होगा कि इसमें जो है सीधा सीधी जो है वो पिता परमेश्वर के साथ जो है यीशु मसीह की जो है वो यहाँ पर बातें कही गई है। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण के चंगुल में ग्रामीणों को फंसाने का खेल सिर्फ हजारीबाग तक ही सीमित नहीं, झारखंड के कई जिलों में आज भी धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। देखिए यह जो धर्मांतरण का खेल है इचाक का सिर्फ मुबारक टोला ही नहीं बल्कि हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड और इचाक प्रखंड के जो है बरका खुर्द पंचायत के कई गांव के अलावे जो है दरिया पंचायत के साथ साथ जो है और भी कई गांव में चलता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इस धर्मांतरण का खेल चल रहा था, ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो है तमाम हिंदूवादी संगठन है उन्होंने पहल किया और पहल करने के बाद लगभग 100 से भी अधिक महिलाओं को जो है उन्होंने घर वापसी बरका खुर्द पंचायत में कराई है। वे महिलाएं जो है अब काफी खुश है क्योंकि वे जो है सनातन धर्म में आ चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले, जिस तरीके से यह धर्मांतरण जो है वो लगातार बड़ा पैर पसारते जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक लगाम लगाने की जरूरत है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजार। तो झारखंड में धर्म परिवर्तन नासूर बनता जा रहा है। गढ़वा में भी लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। गरीब हिंदू समाज के लोग ईसाई और इस्लाम धर्म को लगातार अपना रहे हैं। कोई बहकाने का आरोप लगा रहा है तो कोई धमकाने का। न्यूज 18 की टीम ने जिले के 2 अलग अलग प्रखंड में जाकर के छानबीन की और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने किसी दबाव या जबरदस्ती से इनकार किया, पर बाकी जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि साजिश के तहत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और लोगों को ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। शांति नहीं होगा, वजन के देख हम परेशान हो। कहाँ हम कोई नहीं, हमारा शांति मिला। कहाँ कैसा शांति मिला? मसीह में। कि हम लोग मानेंगे धर्म, अपना जो करना है कीजिए। इस्लाम धर्म में कुछ दिक्कत है ना आपको? नहीं, कोई साजिश के तहत कोई नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं। तो साजिश नहीं चलता है जी नहीं। ये है खुस्तीर अंसारी। गढ़वा के दुधवल पंचायत के दुधवल गांव में रहते हैं। पहले इनका नाम बजरंगी लोहरा था, पर अब इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। करीब 20 साल पहले बजरंगी कालीन बुनने का काम करते थे, तभी एक मुस्लिम लड़की से इन्हें प्यार हो गया। शादी करने के लिए लड़की के घर वालों के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। खुस्तीर की 3 बेटियां हैं। तीनों की शादी मुस्लिम परिवार में ही हुई है। एक बेटा है जो मौलाना है। खुस्तीर ने बताया कि धर्म परिवर्तन के समय वे अनपढ़ थे, पर किसी ने उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। क्या नाम है आपका?
हमारा तो ऐसे खुशदिल अंसारी नाम है। खुशदिल अंसारी। तो खुशदिल अंसारी कब बने आप? हम 1997 बने हैं। 1997 में जी। पहले क्या थे आप? लोहारा थे। लोहार। क्या नाम था पहले? वो बजरंग था नाम पे। बजरंग लोहारा। जी। अब क्या हो गया आप? खुशदिल अंसारी। क्यों इस्लाम धर्म अपनाया? मर्जी खुश मतलब हो गया हमारा। मर्जी हो गया अपने मर्जी से। आपके भाई लोग, चाचा लोग, भतीजा लोग कौन है अभी? अभी तो वही है, लोहारे हैं। खुशतीर की तरह ही कहानी कमला कोरवा की है, जो अब कनीज फातिमा बन चुकी है। कनीज ने बताया कि उन्हें गांव के ही नसरुद्दीन से प्यार हो गया, शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। कनीज बताती हैं कि धर्म बदलने के लिए किसी ने इन पर दबाव नहीं डाला, ये भी खुशतीर की तरह ही अनपढ़ है। क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा। पहले क्या नाम था? कमला कुमारी। कन्वर्ट क्यों हो गई? मुस्लिम क्यों बन गई तुम? हमको मर्जी हुआ तो हो गया। मर्जी हुआ? अच्छा, क्या आपको बोला? कोई दबाव दिया था? नहीं दबाव। दुधवल पंचायत की आबादी लगभग 10,000 है। पंचायत में 6,000 वोटर हैं, जिसमें 1300 मुस्लिम वोटर हैं, तो बाकी हिंदू और अन्य समाज के वोटर हैं। दुधवल गांव में 7 लोगों ने सरना धर्म त्याग कर इस्लाम अपना लिया है। सबका कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, पर इन घटनाओं में साजिश की बू जरूर आती है। अब आपको गढ़वा के एक और प्रखंड लेकर चलते हैं। जिले के नगर उटारी प्रखंड में ईसाई मिशनरी काफी सक्रिय है। प्रखंड के अलकर गांव में पिछले 1 साल के भीतर 25 घरों के करीब 100 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। धर्म परिवर्तन करने वाले अमूमन सभी लोग गरीब और अनपढ़ हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं जसोदा देवी। जसोदा ने बताया कि इनकी बेटी बीमार थी, तभी मिशनरी के लोगों ने इन्हें यीशु की शरण में जाने को कहा। कि मुर्गा खांसी रोग दुख से बीमारी हो तो सब कुछ होत रहे, तो फिर भाई शांति नहीं होके वजन के देत हम परेशान हो गए। फिर उसके बाद में सुनली कोई कहलन कि नहीं मसीह के मान करा, तो का कहा शांति हुई। मैंने कहीं सुनवाई भई, तो सही में हमने उनका नियम से रहली। जिन परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उनके घर के आगे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया है। धर्म परिवर्तन कर चुके ग्रामीणों ने बताया कि जब से ईसाई धर्म अपनाया है, तब से उनके जीवन में शांति है। दुख के चलते केर हुआ दुख हरलक ओकर कोई आइल हुई नहीं है बतावे रोल के, कोई आवत हुई बतावे कैसे से करो। जहां हम कहले हमरा शांति मिला। कहां कैसा शांति मिला? मसीह में। जब से भइली तब से हम शांति मिली। रोल के सिखैले न होई कैसे कैसे पूजा करला बा, का करला बा। कुछ पूजा नहीं करला, कुछ पूजा नहीं, एगो अगरबत्ती नहीं परमेश्वर से बातचीत करना है। आओ का करना है। दुधवल और अलकर गांव के हिंदू लोगों का कहना है कि लोगों को पैसे का लालच देकर, बहला फुसला कर या फिर डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। गरीब और भोले भाले ग्रामीणों को अपने चंगुल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। ईसाई धर्म वाला हम लोग के हिंदू धर्म के फोड़ते जा रहे हैं। कम से कम 100 व्यक्ति हो गए उसी में, और वही में अब फोड़ते जा रहे हैं। कैसे करता है लोग? क्या करता है? वो पूजा करते हैं, अब आदमी के बहला बहला के फोड़ते हैं। का तो महीना बांध के देते हैं रुपया। कितना? 10-12 हजार जो 10-20 गो ग्रुप फोड़ के बना दिया, उसको पर एगो बनते हैं मेन, और फोड़ते जाते हैं। अच्छा, आप लोग विरोध नहीं करते? विरोध का ये मार झगड़ा हो रहा था इतवार के। सुना आपने कैसे प्रशासन की नाक के नीचे साजिश के तहत भोले भाले गरीब हिंदू और आदिवासी परिवारों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। किसी को पैसे का लालच दिया गया है, तो किसी को दुख से मुक्ति का झांसा। ऐसे प्रलोभन में गरीब आसानी से आ जाते हैं और धर्म परिवर्तन का खौफनाक खेल बढ़ता रहता है। ईसाई धर्म वाला हम लोग के हिंदू धर्म के फोड़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से संवाददाता चंदन कुमार कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन के साथ ही घुसपैठ भी झारखंड में एक बड़ी समस्या है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पिछले कुछ समय से काफी गर्म है। संथाल में आदिवासी समाज और आदिम जनजाति की बदलती डेमोग्राफी अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है। इन सबके पीछे एसपीटी एक्ट भी एक अहम पहलू है। अब ये एसपीटी एक्ट क्या है और इसका धर्म परिवर्तन में कैसे फायदा उठाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
झारखंड का संथाल प्रमंडल आदिवासी समाज के संस्कार और संस्कृति के लिए मशहूर, पर आज इस संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से ये इलाका सुर्खियों में आ गया है। इस बीच एक एक्ट भी चर्चा में है, एसपीटी यानी संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि कस्टमरी लॉ से चलने वाले संथाल का एसपीटी एक्ट आखिर है क्या। मूल स्वरूप को बचाने के लिए कस्टमरी लॉ बनाया गया। संथाल के आदिवासी समाज में संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं। सामान्य स्थिति में संथाल में बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं। संपत्ति का हस्तांतरण परिवार के मुखिया पिता द्वारा ही संभव। घर जमाई की दत्तक पुत्र के रूप में सामाजिक स्वीकार्यता जरूरी। स्वीकार्य घर जमाई के जरिए ही बेटी का अधिकार संपत्ति में संभव। गैर धर्म में शादी करने पर संथाली महिलाएं संपत्ति से वंचित। ट्राइबल बेटियों की गैर धर्म में शादी या निकाह अमान्य। अमान्य शादी या निकाह में संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं। दरअसल झारखंड में धर्मांतरण को लेकर झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2017 कानून लागू है। बावजूद इसके चोरी छिपे धर्मांतरण भी हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग धर्म वापसी भी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों की समितियां धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम कर रही हैं। कि यंग पीढ़ी के अलावा कई बुजुर्ग लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमने गलती कर दी जाके, और यंग पीढ़ी के अलावा उनमें भी बहुत ज़्यादा जोश था कि नहीं हमने गलती की और हमको वापस आना है। और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके द्वारा उन लोग हिंदू संस्कृति के बारे में अवगत करा रहे हैं। जब धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरण ही नहीं होता है, ये राष्ट्रांतरण होता है। चूँकि उनके आस्था के केंद्र बदल जाते हैं, गाय गंगा गीता ये भूल जाते हैं और आस्था कहाँ हो जाता है, वेटिकन सिटी और आपका मक्का मदीना। संथाल में भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। पहले आदिवासी लड़कियों से शादी की जाती है, फिर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया जाता है। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बनाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद डेमोग्राफी में सेंधमारी जारी है। पुत्री के माध्यम से ही होगा, दामाद तब ना होगा जबकि पुत्री होगा। पुत्री की शादी यदि आदिवासी है तो गैर आदिवासी से उसकी शादी होगी नहीं। यदि घर दामाद वो बनाया ही नहीं जा सकेगा। घर दामाद वही होगा जो कि आदिवासी होगा। लेकिन यहाँ जब अवैध हस्तांतरण का है तो इसमें यह स्पष्ट जान लीजिए कि हर चीज़ अवैध है। कोई विवाह अवैध रूप से होता है, लव जिहाद का रूप दे करके होता है, तो वैसी स्थिति में फिर कानून जो है उसकी स्वीकृति कभी नहीं देता है। एसपीटी एक्ट संपत्ति हस्तांतरण या कहें फिर जमीन हस्तांतरण के मामले में साफ जो नियम है कि अगर कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी या गैर धर्म के साथ विवाह करती है तो वहाँ संपत्ति का हस्तांतरण उस स्थिति में भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि उनकी आने वाली जो संतान है वो भी संपत्ति का हस्तांतरण या संपत्ति का भोग नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर एसपीटी एक्ट को समझना जो है उसका जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, संथाल में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है, कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। शांति नहीं होगा, वजन के देत हम परेशान हो। कहाँ हम कोई हमारा शांति मिला, कहाँ शांति मिला मसीह में। ईसाई धर्म वाला हम लोग के हिंदू धर्म के फोड़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।